बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी बीएनके मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो बाबा महाराज की लीला हम आपको सुनाने वाले हैं, उस लीला को सुनकर मैं तो भावुक हो गया उसको पढ़कर, लेकिन हमें लगता है कि अगर प्रभु की कृपा आपके ऊपर है तो देखना आप भी भावुक हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर बाबा महाराज की ये सत्य लीला है। बाबा महाराज के एक भक्त हुए हैं, परम भक्त IS केहर सिंह। मैंने इनकी कई लीलाएं अपने इस चैनल पर डाल रखी हैं। बाबा महाराज की लीला प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपको बाबा महाराज का ये चैनल अच्छा लगता है, आपको नई नई लीलाएं उनकी रोज़ सुननी है, जाननी है, तो आप बाबा महाराज के इस चैनल को BNK मिरेकल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में आप शेयर करें, ताकि हर बाबा महाराज की जो लीला है वो आप तक पहुंच सके। तो केहर सिंह जी बाबा महाराज के बहुत बड़े अनन्य भक्त हुए हैं और IS थे। एक बार ये लखनऊ से बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए कैंची चल दिए। लखनऊ से ट्रेन में बैठे, उसी समय कानपुर के दो तथाकथित भक्त, तथाकथित इसलिए कह रहे हैं कि उनके कर्मों के आधार पर अभी आगे पता चलेगा तथाकथित क्यों, ठीक है, अर्थात प्योर भक्त नहीं थे, तथाकथित भक्त। तो वो भी ट्रेन में मिल गए और साथ में ही केहर सिंह जी के बातचीत हो गई और चल दिए। उनके साथ में आम की 2 पेटियां थीं जिसमें दशहरी आम भरे हुए। तो वो जा रहे थे नैनीताल। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नैनीताल जा रहे हैं। तो केहर सिंह जी ने कहा कि मैं तो कैंची धाम जा रहा हूँ अपने प्रभु के दर्शन करने। उन लोगों ने कहा चलिए हम भी चलते हैं, हम भी दर्शन करने चलेंगे। केहर सिंह जी ने कहा ठीक है। ये लोग शाम को पहुँच गए। पहुँचने के बाद शाम को बाबा महाराज के दर्शन किए, मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया, भोजन किया, और पास में ही एक वन विभाग का गेस्ट हाउस बना हुआ था, उसमें जाकर के ये तीनों लोग टिक गए। अब चूंकि केहर सिंह जी IS थे तो उनकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहती थी, सरकारी अपना उसमें जाकर के रुके। और आम की जो पेटी थी वो दोनों, वो जो व्यक्ति थे कानपुर वाले, वो अपने साथ ही लिए रहे। उन्होंने मंदिर में नहीं दिया, ना बाबा को दिया, ना कहीं चढ़ाया, ना किसी और को दिया। केहर सिंह जी, उनके मन में आया कि चलो ये दशहरी आम कुछ हमें भी खाने को मिलेंगे और सुबह बाबा को जब चढ़ेंगे तो मुझे भी मिलेंगे खाने को। रात में ये लोग गेस्ट हाउस में लेटे हुए थे, वो दोनों एक कमरे में और एक कमरे में केहर सिंह। तो बीच में केवल एक गेट था, अर्थात दूसरे कमरे की आवाज़ इस कमरे तक आती थी। तो अचानक से केहर सिंह जी की नींद खुली तो आवाज़ें आ रही थी कि दोनों दो जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। केहर सिंह जी के कान में जो बात पड़ी वो बात ये थी कि दोनों वार्ता कर रहे थे कि कोई मेडिकल विभाग के डायरेक्टर थे, शर्मा जी, शायद DN शर्मा, उनके लिए वो आम लेकर के कानपुर से जा रहे थे। लेकिन जब वो रास्ते में थे तभी उनको पता चल गया कि डायरेक्टर साहब नैनीताल में नहीं है, वो तो कहीं चले गए हैं। अब वो आम दोनों रात को बढ़िया बातें कर करके स्वाद ले लेके खा रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि देखो ये आम हमारे भाग्य के थे, इसलिए ये हमारे भाग्य में बदे थे तो हम खा रहे हैं। केहर सिंह जी को बहुत अंदर से बुरा लगा कि देख लो, इनको ये जानकारी थी कि जिनके लिए आम लाए हैं वो है नहीं, तो कितने दुष्ट इंसान हैं। अरे इनको आम बाबा महाराज को समर्पित कर देना था, उनको चढ़ा देते, कोई बात नहीं। केहर सिंह जी को बुरा लगा। लेकिन सुबह हुई, जब सुबह हुई तो केहर सिंह जी के साथ वो दोनों भी बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए कैंची मंदिर गए। बाबा महाराज ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो बहुत ही क्रोध में उबल पड़े और दोनों को डांट करके भगा दिया और कहा निकल जाओ यहाँ से। रात में पूरे आम अकेले खा गए, उसको एक आम तक नहीं दिया। अब सोचो जरा, अंतर्यामी, आपको लग रहा होगा ये ताज्जुब का विषय है। अरे नहीं भाई, इस तरीके की घटनाएं जब बाबा महाराज आज हम जैसे भक्तों के साथ करते हैं तो केहर सिंह जी तो साथ में साक्षात रूप से प्रभु के साथ रहते थे। डांट के भगा दिया कि पूरे आम रात में अकेले खा गए और केहर सिंह को एक आम तक नहीं दिया और भगा दिया। और बड़े गुस्से में केहर सिंह से कहा चल तू मेरे साथ। और ये जो कैंची में मंदिर के पहले जो पुल बना है, तब ये लकड़ी का पुल था, बल्लियां रखी थी, तो उसी लकड़ी की बल्लियों के ऊपर से केहर सिंह का हाथ पकड़ के और उस पार ले गए पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी पर जा करके और कहा बैठ,
तो केहर सिंह जी जब तक नीचे बैठते और बैठ करके पलट करके उन्होंने जैसे जब तक पीछे देखा तो वहाँ पर एक बाल्टी रखी थी बड़ी सी, और उस बाल्टी में पानी में 30-40 आम दशहरी के बढ़िया पानी में डूबे हुए थे, और कहा कि ले आम खा। भाई बाबा महाराज तो इच्छा पूर्ति करते हैं, अगर आप उनके भक्त हैं तो इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी आप उन पर छोड़ दीजिए, फिर आपको नहीं सोचना। और जो मूर्ख हैं वो उनसे मांगते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दे दो। क्यों? क्योंकि हम लोगों का तो पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा आत्मविश्वास है 100% कि बाबा महाराज से आप मांग के नहीं, खाली सोच के देख लीजिए, तो आप जितना सोचेंगे उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको अपने मन से दे देते हैं। तो मांगने में तो नुकसान है ना। तो बाबा महाराज ने कहा ले आम खा। तुरंत जो है केहर सिंह जी ने एक आम उठाया, उसकी चोपी निकाली और बाबा महाराज के सामने पेश कर दिया। बाबा महाराज ने उस आम को आधा अधूरा थोड़ा सा चूस डाला और चूस करके केहर सिंह को दे दिया। अब देखिए एक भक्त की परीक्षा कैसे हो रही है। भक्त भी महान भक्त, उसने खट से दूसरा आम निकाला, चोपी निकाली और बाबा महाराज को पकड़ा दिया, और बाबा महाराज का जो अधचूसा आम था वो ले लिया और ले करके पूरा आम चूस डाला। ऐसे करते करते पूरी बाल्टी के आम जब तक 30-40 आम खत्म नहीं हो गए तो भक्त निकाल निकाल के आम अपने प्रभु को देता गया। अब प्रभु अपने आम आधे अधूरे चूस करके भक्त को देते गए। वाह, क्या धन्य है दीनानाथ। वही कृष्ण और सुदामा की जोड़ी कि भक्त के मन में उन जूठे आमों को लेकर के महाप्रसाद, प्रभु का महाप्रसाद दिख रहा है एक भक्त को कि ये तो मैं धन्य हो गया। वास्तव में केहर सिंह जी धन्य हो गए जिस दिन बाबा महाराज ने अपना प्रसाद उनको दिया। काश हम लोग भी इतने पवित्र होते, इतने अच्छे होते कि हमें अपने प्रभु का प्रसाद इसी रूप में मिलता कि प्रभु अपना जूठा देते और हम खाते। धन्य है दीनानाथ। कैसे? इसी बात पे मैं कह रहा था कि मैं तो भावुक हो गया। बताइए, साक्षात प्रभु जो है हनुमान जी अपने भक्त को दे रहे हैं कि ले प्रसाद। इससे पवित्र आत्मा कौन हो सकती है? और भक्त भी इतना लीन हो गया, खाने में भूल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो 30-40 आम खा गया। तो ये जो लीला है प्रभु की, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य घटना है केहर सिंह जी के साथ घटी हुई, जो उन्होंने इस घटना का जिक्र अनंत कथामृत में किया। और आपको मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ लेना। ये अनंत कथामृत में पेज नंबर 274 और 75 पर है। 274 और 75 पर दी है, 274 और 275 पर अनंत कथामृत में। तो प्रभु की ये लीला यदि आपको अच्छी लगी हो तो बाबा महाराज के इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अधिक से अधिक भक्तों में। और बाबा महाराज का चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और एक निवेदन और है कि यदि प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी ये जो लीलाएं हैं, उनकी जो भक्ति के जो ये तरीके हैं, उनके बारे में, उनका नाम, ये पूरे 24 घंटे में मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सुन लिया करो। इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब को आपसे व्यू बढ़ाने हैं, नहीं भाई मेरे, हमारे व्यूज नहीं बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 24 घंटे में बाबा के लिए 5 मिनट नहीं निकलते? और यदि 5 मिनट नहीं निकलते तो फिर आप अपने को भक्त न कहें, भक्त न कहिए, क्योंकि अपने आराध्य के विषय में अगर 5 मिनट का समय नहीं है आपके पास, राम 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 कहने का अगर आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है, तो फिर भक्त तो नहीं हो सकता। मानते हैं व्यस्तता रहती है जीवन में, बहुत सी व्यस्तता रहती है। अरे किसी भी वीडियो को आप फास्ट लगा लो, 1.25 पे लगा लो, 1.5 पे लगा लो, चलते फिरते 2 मिनट 4 मिनट में आप बहुत कुछ सुन लेंगे। प्रभु का इतना नाम भी अगर कान में पड़ जाएगा तो आपकी जीवन आपका धन्य हो जाएगा। पता नहीं किस दिन उनकी कृपा आप पर हो जाए। तो मेरा तो कथन है, मैं तो कहूँगा आपसे, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन। यदि आपको बाबा महाराज का वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलो नीम करोड़ी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।